अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट 3 लॉ सीखेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रूव करना सीखा कि हम किस तरह फर्स्ट 3 लॉज ऑफ लॉगरिथम प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद उसकी एप्लीकेशन सीखनी है। आज के जो क्वेश्चंस हम सीखेंगे इनमें ये तीनों लॉज यूज होंगे और इनकी एप्लीकेशन होगी। इससे पहले भी लॉगरिथम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस बन चुकी हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने अब तक वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको टॉपिक के नीचे उन वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, आप वो ज़रूर देखें, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और अब अगर अभी तक किसी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आते हैं अपनी वीडियो की तरफ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है रिड्यूस टू अ सिंगल टर्म। हमें इसको सिंगल टर्म में रिड्यूस करना है, एक्सपेंड हुआ है। आपको सिंगल लॉगरिथमिक में इसको सॉल्व करके सिंगल लॉग में लिखना है। इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अपने तीनों जो हमने थ्योरम्स पढ़े हैं ये उनकी एप्लीकेशन है। हाँ जी, फर्स्ट देखें 1/3 log of x minus 1 cube to the base a plus 10/9 log of x plus 1 to the base a minus 1/9 log of x plus 1 to the base a। सेम लॉग है, सेम बेस के साथ आपके पास लॉग है तो हम इसको सिंगल टर्म में लेके जाएंगे। हाँ जी, सबसे पहले हमें नजर आ रहा है कि ये 1/3 इसकी क्या है, पावर है। हम इसको लिख लेते हैं। हम लिखते हैं log ऑफ x माइनस 1 टू द बेस a क्यूब, इसकी पहले से थी और इसकी ये वाली पावर भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई। जो बाहर थी पावर लॉ की मदद से हमने पावर जो है इसके पास दोबारा ले आए। इसी तरह ये 10/9 जो है वो इसकी पावर है, एक्सपोनेंट है। log ऑफ x प्लस 1 की 10/9 टू द बेस a माइनस log ऑफ x प्लस 1 टू द बेस a की 1/9 जो है वो एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट जो हम बाहर थी, लॉग के बाहर थी, पावर लॉ की मदद से हम इसको इधर वापस ले आए हैं। और हमने ये कैसे यूज किया है, हमने ये यूज किया है कि अगर आपके पास n log ऑफ m टू द बेस n हो तो हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ m टू द रेज टू द पावर n टू द बेस a। हाँ जी, n log ऑफ m टू द बेस a हो तो हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ m टू द रेज पावर n टू द बेस a। हमने इसको सब पावर्स जो स्टार्ट में थी वो हम उनके लॉग जिनके थे उनकी वैल्यूज के साथ हमने लिख दी। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, ये 3 और 3 जब आपस में कैंसिल हो रहे हैं, 3 न्यूमिनेटर में है और डिनोमिनेटर में भी है, तो आपके पास आ रहा है log ऑफ x माइनस 1 की पावर 1 हो गई, जो कि लिखनी जरूरी नहीं है, और log ऑफ x प्लस 1 की 10/9 है टू द बेस a, और माइनस log ऑफ x प्लस 1 की पावर है, एक्सपोनेंट है 1/9। फिर हमने ये पढ़ा था कि अगर आपके पास दो लॉग्स जो हैं वो सम की सूरत में है, इट मीन्स कि उनको सिंगल लॉग के साथ प्रोडक्ट कर सकते हैं। हम इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे और लिखेंगे log ऑफ x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 टू द बेस a माइनस log ऑफ x प्लस 1 एक्सपोनेंट 1/9। और हमने कौन सा लॉग यूज किया, हमने ये वाला यूज किया कि अगर आपके पास log ऑफ m प्लस log ऑफ n टू द बेस a हो तो हम उसको लिख सकते हैं log ऑफ m n टू द बेस a। हमने ये वाला लॉ यूज किया। अब हमें कोशेंट लॉ यूज करना है। हम लिखेंगे log ऑफ x माइनस 1 x प्लस 1 एक्सपोनेंट है 10/9 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 माइनस हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा और इसकी एक्सपोनेंट 1/9 होगी। और लॉ हमने कौन सा यूज किया, हमने लॉ यूज किया कि अगर आपके पास log ऑफ m माइनस log ऑफ n टू द बेस a हो तो हम लिख सकते हैं log ऑफ m बाय n टू द बेस a। साथ साथ हम अपने लॉ भी लिखते जा रहे हैं जो हमने यूज किए हैं। अब देखें आगे क्या होगा। इसके साथ साथ आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़े हुए हैं कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स जो है वो सॉल्व हो जाती हैं। अगर बेसिस सेम हो और डिवाइड हो रही हो तो पावर्स आपस में
नेगेटिव माइनस हो जाती हैं, और अगर बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। यहाँ पर डिवाइड हो रही है, इट मीन्स कि पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। हाँ जी, बेस जो है वो हमारी ए ही है लॉग की। हम लिखते हैं लॉग ऑफ x माइनस 1 x प्लस 1 10/9, और ये जो 1/9 नीचे था वो ऊपर आके -1/9 हो जाएगा। बेसिस सेम है, सिंगल टाइम लिखेंगे। x प्लस 1 को एक दफा ही लिखा, उसकी बेसिस सेम थी, पावर ऊपर आके माइनस हो गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाँ जी, 9 ही आएगा और 10 माइनस 1 9 हो जाएगा। 9/9 और 9/9 क्या हो जाएगा 1। इट मीन कि आपके पास लॉग ऑफ x माइनस 1 x प्लस 1 हुआ, और हमें पता है कि x माइनस 1 और x प्लस 1 क्या होता है x स्क्वायर माइनस 1, तो ये सिंगल टर्म में आ गया आपके पास। वी नो डैट x माइनस 1 और x प्लस 1 होते हैं x स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल। तो आपको सिंगल टर्म में लिखना था, आपने इसको सिंगल टर्म में लिख दिया। ये इतना एक्सपेंड हुआ, आपके पास क्वेश्चन आया था और आपने इसको रिड्यूस कर दिया सिंगल टर्म में, log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 टू द बेस a। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था, और आपने देखा कि इसमें हमने तीनों लॉज भी यूज किए और सिंप्लीफिकेशन के अदर एक्सपोनेंट लॉज वगैरह भी इस्तेमाल किए, फॉर्मूला भी यूज किया। तो ये आपके पास एप्लीकेशन थी अपने फर्स्ट 3 लॉज की। हाँ जी, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपके तीनों लॉज की एप्लीकेशन है। आपके पास सिंगल लॉग की शक्ल में क्वेश्चन है और आपको शो करना है इसको एक्सपेंड करते हुए, इन्हीं तीनों लॉज को यूज करते हुए, और भी सिंप्लीफिकेशन के कुछ और तरीके भी हम यूज करेंगे, तो हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। पहले हमारे पास एक्सपेंड में था तो हमने इसको सिंगल में लिखा पिछले क्वेश्चन में, अब सिंगल से हम इसको एक्सपेंड करेंगे ताकि हमारी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए एप्लीकेशन ऑफ लॉज की। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, जब भी हमें किसी चीज को शो करना होता है किसी दूसरी साइड के, तो हम किसी एक साइड को लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और दूसरी साइड के इक्वल प्रूव कर देते हैं। तो हम लिखते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, ठीक है, और वो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंडेक्स 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंडेक्स 10 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 18 इंडेक्स 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू द बेस a। अब हम क्या करेंगे, हम अपने जो हमने लॉस पढ़े हैं वो इन पर अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, log ऑफ, हम इसको पहले एक्सपोनेंट की शक्ल में लिख लेते हैं। हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंडेक्स 4 का मतलब है 5 रेज टू पावर 1/4 इंटू 2 रेज टू पावर 1/10, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 18 रेज टू पावर 1/3 एंड 2 रेज टू पावर 1/2। अब इस पर लॉग अप्लाई करते हैं, यानी लॉज अप्लाई करते हैं। ऊपर आपके पास प्रोडक्ट है तो ऐड कर लेंगे, यहाँ डिवाइड हो रहा है तो ये आपके पास माइनस में आ जाएगा। हम लिख सकते हैं log ऑफ 5 1/4 टू द बेस a प्लस log ऑफ 2 1/10 टू द बेस a, इसको भी ऐसे लिख देते हैं माइनस। हाँ जी, ये प्रोडक्ट थी तो हमने उसको ऐड में लिख लिया। अब यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, माइनस होगा, और अंदर ये यहाँ पर नीचे चूंकि प्रोडक्ट है तो नीचे यहाँ पर ऐड ही हो रहे होंगे, तो हम लिखेंगे log ऑफ 18 1/3 प्लस log ऑफ 2 1/2। अब ये आगे जब इसको ओपन करेंगे, माइनस इस वजह से हुआ कि ये जो फ्रैक्शन आ रही थी आपके पास बाई की फॉर्म में था, डिवाइड हो रहा था तो ये माइनस हो रहा था, लेकिन आपस में ये दोनों प्लस हो रहे थे क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट थी, तो वो हमने प्लस के साथ दिखा दिया। जब ये माइनस अप्लाई होगा तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे। आगे हम इस पर अप्लाई करते हैं माइनस को, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस log ऑफ 18 1/3 प्लस log ऑफ 2 1/2, सॉरी माइनस।
माइनस प्लस माइनस log of 2 of exponent 1/2 to the base a। हाँ जी, अब सारी पावर जो है हम पावर लॉ की मदद से सब पावर्स को स्टार्ट में ले आते हैं। हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं 1/4 log of 5 to the base a प्लस 1/10 log of 2 to the base a माइनस 1/3। अब ये log of 18 जो है, अब 18 की हमें फैक्टराइजेशन करनी है। 18 को हम अगर फैक्टराइज करते हैं हमारे पास आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये इस 1/3 लॉग इन सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस 1/2 log of 2 to the base a। सब सारे सेम लॉग हैं हमारे पास, और यहाँ तक अब तक हमने तीनों लॉग जो हैं वो यूज कर लिए हैं। अब देखें ये माइनस 1/3 लॉग इन सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/4 log of 5 to the base a प्लस 1/10 log of 2 to the base a माइनस 1/3 log of 2 माइनस 1/3 log of 3 और माइनस 1/3 log of 3 to the base a और माइनस 1/2 log of 2 to the base a। ये आपके पास log 2, log 3 और log 5 में आ गए हैं। अब आपको सेम नंबर्स के लॉग्स इकट्ठे कर लेने हैं। log 3 को इकट्ठा कर लें, log 2 को इकट्ठा कर लें, और log 5 तो है ही सिंगल टाइम। यहां से हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम लिखते हैं ना 1/4 log 5, ठीक है, log 5 आ गया टू द बेस a के साथ। अब आपके पास log 2 कहाँ पर है वो देख लेते हैं। 1/10 log of 2 प्लस 1/10 log of 2 और माइनस 1/3 log of 2 और माइनस 1/2 log of 2। हाँ जी, तो हम log 2 और log 3 को अलग अलग कर लेंगे। log 5 तो हमारे पास और है नहीं, ताकि हम इनको सॉल्व करके सिंगल की फॉर्म में लेकर आए। सबसे पहले लिखते हैं 1/4 log of 5 टू द बेस a। अब हमारे पास log 2 कौन से हैं, ये जो मैंने रेड कलर से बोल्ड किए हैं ये हमारे पास log 2 हैं। इनको अलग करते हैं, क्या आता है प्लस 1/10 log 2 टू द बेस a माइनस 1/3 log 2 टू द बेस a और माइनस 1/2 log 2 टू द बेस a। अब 3 को देखें, ये दोनों 3 के साथ हैं, माइनस 1/3 log 3 टू द बेस a और माइनस 1/3 log 3 टू द बेस a। हाँ जी, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये एज इट इज रहेगा 1/4 log 5 टू द बेस a। log 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, प्लस 1/10 माइनस 1/3 एंड माइनस 1/2 और log 2 कॉमन आ गया, log 2 टू द बेस a कॉमन आ गया। इसी तरह हम यहाँ से 3 के साथ भी कर लेते हैं, यहाँ प्लस लिख देते हैं और अंदर माइनस को सॉल्व कर लेते हैं, फिर हमारे पास खुद ही साइन से सेम आ जाएगा। log of 3 टू द बेस a 1/4 log of 5 टू द बेस a प्लस, अच्छा जी, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 30 आ जाएगा। 10, 3 और 2 का एलसीएम आएगा 30। 10 3 ज़ा 30, 3 1 ज़ा 3, माइनस 3 10 ज़ा 30, 10 1 ज़ा 10 एंड 2 15 ज़ा 30, 15 1 ज़ा 15। माइनस के साइन एज इट इज रहेंगे जैसे साइन है आपके पास। तो ये किसके थे, log 2 हमने इसमें से कॉमन लिया हुआ था, प्लस यहाँ पे आप ओपन करेंगे, एलसीएम लेंगे 3 आएगा, -1 और -1 सेम आएगा क्योंकि आपके पास डिनोमिनेटर सेम है। अब देखें अब क्या आ रहा है आपके पास, 10 और 15 25 माइनस 3 22।
आपके पास आ रहा है -22/30 -22/30 है log 2 और -2/3 है आपके पास log 3। अच्छा जी, यहाँ पर इसकी कटिंग भी हो रही है, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2 एंड 2 5 10, तो ये आ जाएगा -11/15। अब देखिए हम कैसे लिखते हैं, 1/4 log 5 टू द बेस है, -11/15 ब्रैकेट से बाहर आ गया, सॉल्व हो चुका है, log 2 टू द बेस है एंड -2/3 log 3 टू द बेस a। और आपको यही शो करना था, आपने शो करना था कि आप सिंगल लॉग से इस कार्य को सिंप्लीफाई करेंगे और इस तक ले आएंगे, और आपने इस तक ले आए, आपने शो कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। ठीक हो गया, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, और यही आपको शो करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। आपने लेफ्ट हैंड साइड ली और वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यहाँ हमने तीनों लॉज यूज किए हैं, प्रोडक्ट लॉ भी यूज किया, ठीक है, हमने प्रोडक्ट लॉ यूज किया तो सम की सूरत में लिखा, क्वोशंट लॉ यूज किया तो डिफरेंस की सूरत में लिखा, पावर्स जो है वो स्टार्ट में आ गई, इसके अलावा भी सिंप्लीफिकेशन हमने यूज की, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया कि अगर आपके पास सिंगल लॉग की फॉर्म में था तो आपने इसको एक्सपेंड कर दिया इस तरह, आपको यही एक्सपेंड करना था क्वेश्चन में, ये फॉर्म थी जो आपको लेकर आनी थी। ये था क्वेश्चन आपके पास, log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंडेक्स 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंडेक्स 10 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 18 इंडेक्स 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का log लिया विद बेस a, तो वो इसकी इक्वल आना चाहिए 1/4 log ऑफ 5 टू द बेस a -11/15, सॉरी यहाँ 15 नहीं मैंने लिखा, 5 गलती से लिख दिया है, ये -11/15 log ऑफ 2 टू द बेस a -2/3 log ऑफ 3 टू द बेस a, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम फोर्थ लॉ करेंगे, चेंज बेस लॉ, और बहुत अच्छे तरीके से इसको करेंगे कि बच्चे अक्सर उसमें कंफ्यूज होते हैं। स्टूडेंट्स, ये आज की वीडियो थी, अगर आपको इसमें कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ताकि आपको कोई भी मसला हो वो क्लियर हो। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया।